बिहार में है गया, संसार की मोक्ष स्थली। अगर आपका भी कोई अपना इस संसार से जा चुका है तो आप भी यही चाहेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और आत्मा की शांति के लिए हिंदू धर्म में गया को सबसे उत्तम स्थान माना गया है। कहा जाता है यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया वास्तव में एक असुर का शरीर है जहां दुनिया भर से लोग पिंडदान करने आते हैं। क्या है इसके पीछे की पौराणिक कहानी, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहा जाता है गया में पितरों का पिंडदान करने से मृत आत्मा को शांति मिलती है, चाहे मृत्यु अकाल ही क्यों न हुई हो। यहाँ मृत आत्मा के पिंडदान करते ही यमराज भी आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वो कुछ समय धरती पर अपनों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सके। यह स्थान पिंडदान के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ भगवान राम और माता सीता ने भी राजा दशरथ का पिंडदान किया था। कहा जाता है भगवान विष्णु यहाँ जल के रूप में विराजमान है। लेकिन सबसे हैरान जो बात करती है वो ये है कि गया एक राक्षस गयासुर का शरीर है जो कि 5 कोस में फैला हुआ है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। उसी समय असुर कुल में गया नामक असुर पैदा हो गया। लेकिन गया में आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह भगवान विष्णु का परम भक्त और बाकी देवताओं का भी बहुत मान सम्मान और उपासना करता था। एक दिन गयासुर ने सोचा कि अगर वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे उसके कुल में कोई याद नहीं रखेगा। गयासुर अपने पुण्य कर्मों से संसार में अपना नाम करना चाहता था। इसके लिए गयासुर ने भगवान श्री विष्णु की कठोर से कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। भगवान श्री विष्णु गयासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने भगवान विष्णु से अपने शरीर में वास करने को कहा। उसने भगवान विष्णु से ये भी मांगा कि जो उसे देखे या छुए उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। गयासुर को भगवान श्री विष्णु ने वरदान दे दिया। लेकिन इस वरदान को पाते ही पापी पुण्यात्मा सभी स्वर्ग जाने लगे। यमपुरी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता परेशान हो गए। सभी दौड़े दौड़े भगवान श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्हें सारी बात बताई, समस्या से मुक्ति पाने की प्रार्थना की। भगवान श्री ब्रह्मा ने गयासुर को एक जगह स्थिर करने के लिए एक यज्ञ की योजना बनाई और यज्ञ के लिए गयासुर से स्थान मांगा। गया ने ब्रह्मा जी से अपनी पीठ पर यज्ञ करने की प्रार्थना की। यज्ञ की तैयारी हुई और गयासुर अपनी पीठ पर यज्ञ करवाने के लिए लेट गया। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ शुरू किया। लेकिन गया का शरीर अस्थिर रहा। सभी देवताओं ने एक मत होकर गयासुर की पीठ स्थिर करने के लिए भगवान श्री विष्णु को भी यज्ञ में शामिल किया। भगवान श्री विष्णु के गयासुर की पीठ पर बैठते ही गयासुर स्थिर हो गया। गयासुर के त्याग को देखकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गयासुर को पत्थर की शिला बना दिया और वहीं स्थापित कर दिया। साथ ही गयासुर की इच्छा अनुसार सभी देवता भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे। भगवान विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा शरीर मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाएगा। तुमने जीवित लोगों के लिए कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी तुमने सबका भला चाहा। इसलिए हे गयासुर, जो भी मनुष्य पितरों के श्राद्ध तर्पण करने यहाँ आएगा उसकी और मृत आत्माओं की सभी पीड़ा खत्म हो जाएगी। गया में मौजूद 360 वेदियों में कुछ वेदियां आज भी मौजूद है, जैसे विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट, नौकुट, ब्रह्मोनी, वैतरणी, मंगला गौरी, सीताकुंड, रामकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, प्रेतशिला व कागबली, जहाँ तर्पण करने से मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ तर्पण करते समय मृत आत्माओं को साफ देखा जा सकता है। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं क्या गए हैं आप कभी गया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।